नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट एएमसीए प्रोग्राम को लेकर आ रही है। फुल स्केल एएमसीए पोल मॉडल 2023 तक तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि मैदानी ग्रुप ने एएमसीए प्रोग्राम के एयरफ्रेम के लिए एक फुल स्केल मॉडल बनाने के लिए आवश्यक टाइटेनियम अलॉय को देना शुरू कर दिया है और ये वेम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के पास जाएगा। उसके बाद ये अपने आरसीएस टेस्ट फैसिलिटी के लिए ऑरेंज दुगल और कौटिल्य एडवांस रिसर्च सेंटर जाएगा। आपको बता दें कि एएमसीए का फुल स्केल मॉडल शुरू में डिजाइन और मान्य करने और रडार क्रॉस सेक्शन के मेजरमेंट के लिए होगा, जो कि इस बात को वेरीफाई करेगा कि ये विमान स्टील्थ फीचर वाला है और ये इंडियन एयरफोर्स और एडीए डीआरडीओ के द्वारा जो दिशा निर्देश है उन्हें पूरा करता है। और साथ ही भविष्य के परीक्षण चरण में यानी कि फ्यूचर टेस्ट फेज में इसके इंस्टॉल्ड एंटीना पैटर्न, गेन और फेज मेजरमेंट, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, आइडेंटिफिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मेजरमेंट किया जाएगा। हालांकि 2025 तक एएमसीए अपनी पहली फ्लाइट कर पाएगा और स्केल मॉडल का जो निर्माण है उसे इस साल के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा और डिलीवरी अगले 6 से 8 महीनों में होगी। एएमसीए का फुल स्केल मॉडल का जो वजन होगा वो 4000 किलोग्राम से कम होगा और ये एक क्लीन एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन और एक्सटर्नल वेपन कॉन्फ़िगरेशन को मेजर करने के लिए किया जाता रहेगा। एएमसीए के इस मॉडल के इंटरचेंजेबल कंपोनेंट्स होंगे जिन्हें की फटाफट से टेस्ट भी किया जा पाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि जीआरएससी अपने तीसरे लार्ज सर्वे वेसल पर कील बिछाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। 3300 टन यानी कि 3300 टन का लार्ज सर्वे वेसल पूरी तरह से सक्षम होगा कोस्टल और हाइड्रोग्राफी सर्वे के लिए। वहीं दूसरी ओर जीआरएससी भारतीय नौसेना के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट को बनाना शुरू कर चुकी है। 990 यानी कि 990 टन वेसल फुल स्केल सब सरफेस सर्विलांस करने में सक्षम होगी और ये एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट के साथ भी मिलकर काम करेगी। आपको बता दें कि पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अक्टूबर 2022 तक वितरित किया जाएगा और बाकी के 7 क्राफ्ट को 2026 तक भारतीय नौसेना को दे दिया जाएगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया अपने 3 दिवसीय यात्रा पर इजराइल पहुंचे और उन्होंने वहां के वायुसेना के प्रमुख के साथ मुलाकात करी। साथ ही उन्होंने इजरायली एयरफोर्स के F-15 से सॉर्टीज भी की। इसके बाद उन्होंने सैन्य संबंधों को मजबूत करने की बात कही। दोस्तों, ये विजिट काफी महत्वपूर्ण है दोनों वायुसेना के प्रमुखों के द्वारा, क्योंकि दोस्तों इजराइल भारत का बहुत ही रणनीतिक दोस्त है और ऐसे में अगर चाइना के साथ किसी भी तरीके का गतिरोध होता है तो इजराइल भारत के साथ हर कदम पर खड़ा है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि सेना प्रमुख MM नरवणे जी को लेकर आ रही है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे गोवा और पुणे में दक्षिण कमांड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। साथ ही वे टाटा मोटर्स के प्लांट में भी गए। यहाँ पर उन्होंने इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर की असेंबली लाइन पर काम देखा। सेना के अधिकारियों ने बताया कि जनरल MM नरवणे ने 4x4 ट्रूप कैरियर, लाइट बुलेट प्रूफ वाहन और कॉम्बैट सपोर्ट व्हीकल के अलावा अर्था माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स और व्हील आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म AWD 8x8 कॉन्फ़िगरेशन सहित टाटा वाहनों की एक श्रृंखला का जायजा लिया। इसके बाद जनरल MM नरवणे ने तेलंगाना में लार्सन एंड टूब्रो के फैसिलिटी का भी दौरा किया और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में उनकी उत्पादन सुविधा और विकास के प्रयासों को देखा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि टोक्यो ओलंपिक को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत के जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.58 यानी कि 87.58 मीटर रहा। ये भारतीय ओलंपिक इतिहास में 100 वर्षों में ट्रैक एंड फील्ड से पहला मेडल है। इसके साथ ही ओलंपिक में इंडिविजुअल सपोर्ट में गोल्ड जीतने वाले शूटर अभिनव बिंद्रा के बाद वे दूसरे एथलीट बन गए हैं। ये भारत का टोक्यो में 7वां मेडल है। इसके साथ ही भारत अपने लंदन ओलंपिक 2012 के बेस्ट प्रदर्शन 6 मेडल को भी पीछे उसने छोड़ दिया है। दोस्तों, नीरज चोपड़ा जी के लिए एक लाइक तो बनता है। बढ़ते अगली अपडेट, जो कि लद्दाख से आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय पर्यटकों को अब केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा के लिए आवश्यक इनर लाइन परमिट की जरूरत नहीं है। लद्दाख गृह विभाग ने अपने आधिकारिक नोटिफिकेशन में सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को दिए निर्देशों के मुताबिक यहाँ के लोकल लोग और अन्य जो संरक्षित क्षेत्र के लोग हैं वो बिना किसी इजाजत के आ जा सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय पर्यटकों के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती थी। साथ ही पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपराज्यपाल ने लद्दाख पुलिस की टूरिस्ट विंग की भी शुरुआत की और ये विंग केंद्र शासित प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के सामने आने वाली समस्याओं का निपटारा करेगी। दोस्तों, अगली अपडेट यूएनएससी को लेकर आ रही है। अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नाम लिए बिना पाकिस्तान को आतंकियों का पनाहगाह कह दिया है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और अगस्त माह के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष तिरुमूर्ति जी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए क्षेत्र में आतंकवादियों की पनाहगाहों को फौरन नष्ट किए जाने और आतंकवादियों की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी देश और क्षेत्र को आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से खतरा ना हो। आतंकवाद के सभी स्वरूपों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि भारत ने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, और सबको मालूम है कि काम पाकिस्तान के हैं, आतंकवादी फैलाने के, उनको संरक्षित करने के, और ऐसे में यूएनएससी में अब भारत का जवाब सीधे तौर पर पाकिस्तान को ही है। बढ़ते अगली अपडेट जो चीन को लेकर आ रही है। दोस्तों, चाइना ने हाई स्पीड ट्रेन जो कि तिब्बत की राजधानी लहासा को निंगची से जोड़ती है उसका संचालन शुरू कर दिया है, लेकिन जो उद्देश्य उसका असली था कि सैन्य मकसद, वो उसने शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल इसके जरिए पीपल लिबरेशन आर्मी के कंबाइंड आर्म ब्रिगेड के रंग रूट भेजे और बुलाए जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन ने सैन्य इस्तेमाल के लिए इतनी ऊंचाई वाले इलाकों में रेल लाइन विकसित की है। इससे भारतीय सीमा के नजदीक चीनी सेना की पहुंच मजबूत हो गई है और वो थोड़े से समय में वहां पर काफी संख्या में सैनिकों और हथियारों को तैनात कर सकता है। चाइना ने मई 2020 के बाद से इस क्षेत्र में काम करना तेज कर दिया था। वहीं भारत भी कम नहीं है। चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में समुद्र तल से 19,300 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाकर विश्व कीर्तिमान भी बना दिया। अब इस सड़क से सेना के टैंक और तोप उमलिंगला दर्रे को पार कर जल्दी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एलएसी के चुमार सेक्टर तक पहुंच पाएंगे। बहुत ही दुर्गम इलाके में बनी ये सड़क 52 किलोमीटर लंबी है। तो दोस्तों, ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।